परमेश्वर को भी धरती पर आखिरकार अवतार लेना ही पड़ा, क्योंकि उनको भी उनकी लीलाएं दिखाने के लिए, एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए मानव समाज के समक्ष मानव की आवश्यकता थी, समाज की आवश्यकता थी। इसी तरह से दोस्तों, जो आपके जीवन के आइकॉनिक पर्सनालिटी है दोस्तों, जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, यदि आप कल्पना करके देखिए कि उन आदर्श को जो आप, जैसे कोई सा भी राजनीतिक व्यक्तित्व है, कोई सा भी राजनेता है जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, या कोई सा अभिनेता है, या कोई सा लेखक है, या कोई सा सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई भी है XYZ जिसको कि आप अपना आदर्श मानते हैं, आप कल्पना करके देखिए कि यदि उनका जन्म एक ऐसे द्वीप में होता जहां पर केवल जनजाति निवास करती है, इंसान समाज नहीं है, वहां पर समाज नहीं है, केवल और केवल आदिवासी जनजाति निवास करती है, और जो कि नग्न अवस्था में रहती है, केवल तीर कमान से अपना जो है कि शिकार करती रहती है। तो आप बताइए दोस्तों कि वो आइकॉनिक तो दूर की बात, आपके आदर्श को होने की तो दूर की बात, वो दोस्तों उनको पहचानना भी मुश्किल होता कि हाँ, इस नाम का कोई व्यक्ति कभी धरती पर पैदा हुआ था। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने भी अपने जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता पाई है और जो अपने जीवन में बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, उनको समाज की तो आवश्यकता है, उनको लोगों की तो आवश्यकता है, उनको व्यक्तियों की तो आवश्यकता है, उनको रिश्तों की तो आवश्यकता है, उनको संबंधों की तो आवश्यकता है। बिना संबंध के, बिना व्यक्तियों के, बिना समाज के, बिना नेटवर्किंग के कोई व्यक्ति दोस्तों कुछ भी नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, मतलब इंसान को यदि कुछ करना है तो समाज की तो आवश्यकता है, नेटवर्किंग की तो आवश्यकता है। मतलब जिस व्यक्ति का जितना अच्छा रिलेशन होगा, जितनी अच्छी नेटवर्किंग होगी, जितने अच्छे संबंध होंगे, जितने अधिक व्यक्तियों को वो अपनी सेवाएं या उत्पाद सेल कर सकता है, तो दोस्तों उसका जीवन तो सफल होगा। वो किसी न किसी का आइकॉनिक पर्सनालिटी तो बनेगा, आदर्श व्यक्तित्व तो बनेगा। तो दोस्तों, हमें इस बात को समझना होगा कि सबके साथ में ही सबका विकास छुपा है। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। जीवन में आपको जो कुछ भी करना है, उसके लिए दोस्तों आपको समाज की, रिश्तों की, संबंधों की, नेटवर्किंग की आवश्यकता तो है। आप बताइए दोस्तों कि आखिरकार आपका जो पूरी तरह से आपका है वो क्या है? भाई शरीर है, चलिए ठीक है, ईश्वर ने दिया है, वो पूरी तरह से आपका है। लेकिन इस शरीर पर जो आपने वस्त्र धारण कर रखे हैं, जो कपड़े पहन रखे हैं, इसको भी तो समाज ने ही सिला, किसी व्यक्ति ने ही बनाया होगा, इस कपड़े को सिला होगा, तब जाकर आप पहन रहे हैं। आज दोस्तों, आप जिस मकान में निवास कर रहे हैं, इसको भी तो किसी कारीगर मिस्त्री ने बनाया ही होगा। आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या मोबाइल से बात करते हैं, तो इनको भी तो व्यक्तियों ने बनाया है, समाज ने बनाया है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि आप केवल और केवल पशु मात्र है, बिना समाज के, बिना नेटवर्किंग के, बिना रिश्तों के। तो इंसान को हमेशा समाज से दूर नहीं भागना चाहिए, लोगों से दूर नहीं भागना चाहिए, और नेटवर्किंग से दूर नहीं भागना चाहिए। यदि उसे वास्तव में सफल उसके व्यवसाय को करना है, उसके रिश्तों को करना है, उसे जीवन में कुछ हासिल करना है, तो समाज में रहकर लोगों के बीच ही वो हासिल कर सकता है, अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, औरों के जीवन को बेहतर बनाकर, अन्यथा नहीं। धन्यवाद।